दोस्तों टैली के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा है लोकल परचेज, बट हम लोगों ने अनरजिस्टर्ड डीलर या रजिस्टर्ड डीलर इसका कॉन्सेप्ट जो है टैली में वो हम लोग नहीं समझे हैं। तो इस क्लास में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जब अगर हमारा कंपनी एक रजिस्टर्ड है और हम कोई दूसरा रजिस्टर्ड कंपनी से अगर डील कर रहे हैं, तो फिर इनवॉइस जो हम लोग परचेज का बनाएंगे उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी गुड्स के साथ में मेंशन रहेगा। बट अगर हम लोग अनरजिस्टर्ड डीलर से डील कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग आईजीएसटी और सीजीएसटी का जो टैक्स है वो इनवॉइस में हमारा मेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये टैक्स हम लोगों को ही गवर्नमेंट को डायरेक्टली देना पड़ेगा। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर होगा। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे हम लोग। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग परचेज वाउचर ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक पार्टी है, अमन नाम है उसका, और ये एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर ले लेंगे और यहाँ पे देखिए सेट अल्टर डिटेल जीएसटी डिटेल जो दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको अनरजिस्टर्ड ये ऑप्शन को लेंगे हम लोग। और एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ डीलर जो है ये भी हम लोग अनरजिस्टर्ड लेंगे। उसके बाद में फिर परचेज का एक लेजर बनाएंगे लोकल। ये आपका हो जाएगा लोकल परचेज, लोकल परचेज अनरजिस्टर्ड डीलर। ये हमारा परचेज अकाउंट में जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग यस करेंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखिए सिंपल सा बात है, अभी हम लोग किससे परचेज कर रहे हैं, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर रहेगा। उसके बाद और एक चीज दोस्तों, ये यहाँ पे हम लोग F12 बटन दबाएंगे और देखिए अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को यस करेंगे, क्योंकि इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है इसमें रिवर्स रिवर्स चार्ज लगता है। तो इस ऑप्शन को हम लोग यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो 18% है वो दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए जैसे आइटम जो है वो मैं यहाँ पे आइटम 2 नाम दिया हूँ। यहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ और एक क्वांटिटी का दाम आपका 4000 है। तो उसके बाद जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे जीएसटी लेते थे, सीजीएसटी लेते थे, आईजीएसटी लेते थे, वो नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एंड ऑफ द लिस्ट होगा और देखिए ऐसे भी ये कैलकुलेट नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम लोग रिपोर्ट में जाना रहेगा, तो डिस्प्ले में जाके स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाके सीजीएसटी में जाके आपका जीएसटीआर 2 में जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो है इसमें क्लिक करेगा, तो देखिए यहाँ रिवर्स चार्ज सप्लाई, तो इसके ऊपर कितना टैक्स देना है यहाँ पे हमारा दिखाएगा डिटेल, टोटल टैक्स लायबिलिटीज जो है।